वेलकम बैक। तो गाइस इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में। तो गाइस अगर आप फ्री नहीं है, अगर आप जॉब पर हैं या कुछ काम कर रहे हैं या मार्केट में, तो अभी आप इस वीडियो को क्लोज कर दें और आप जब फ्री हो जाएं तब इस वीडियो को देखना, क्योंकि जो मिटिगेशन ब्लॉक है ये आपके लिए थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो इसको आराम से फ्री होकर देखना। समझ में आ रही है? तो गाइस चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मिटिगेशन ब्लॉक जो होता है वो क्या होता है, क्या मतलब होता है मिटिगेशन ब्लॉक का। तो यहाँ पे अगर मैं आपको सीधी भाषा में बताऊं कि मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, तो गाइस जब मार्केट ट्रेंड में मूव कर रहा होगा, अप ट्रेंड की बात करें, जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा होगा या डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होगा, वो जब मार्केट में वीकनेस आएगी ना, तब अपना मिटिगेशन ब्लॉक क्रिएट होगा। किस तरह होगा मैं आपको बताता हूं। तो पहले अपन यहाँ पे ड्रॉइंग बोर्ड पे देखेंगे, फिर अपन चार्ट पे जाएंगे। ठीक है गाइस? तो अभी यहाँ पे मैं को बता देता हूँ ड्रॉइंग बोर्ड पे। तो बात करें जैसे अप ट्रेंड की, तो अप ट्रेंड में गाइस जब मार्केट मूव करता है तो किस तरह मूव करेगा? हाई बनाएगा, लो बनाएगा, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है? अब मार्केट ने हायर हाई क्रिएट करा, हायर लो क्रिएट करा, अब इसको क्या क्रिएट करना है? हायर हाई क्रिएट करना। मतलब ये जो हाई है इसको ब्रेक करके नया हायर हाई क्रिएट करना है। तो मार्केट ने क्या करा? हायर हाई क्रिएट करने गया, बट ये हायर हाई को क्रिएट नहीं कर पाता है। मार्केट ये क्या करता है? लो को ब्रेक कर देता है। समझ में आ रही? जो रिसेंट लो था इसको ब्रेक कर देता। अब ये रिसेंट लो ब्रेक हुआ तो क्या हो गया गाइस? चोच हो गया अपना मार्केट में। ये हो गया अपना मार्केट में चोच। तो मार्केट में अभी अपना मिटिगेशन ब्लॉक किस तरह बनेगा? तो मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा अपना इधर। कौन सी कैंडल बनेगी वो आपको मैं बताऊंगा, बट ये अपना मिटिगेशन ब्लॉक है जहां पे मार्केट ने क्या करा है? पुश पुश दिया मार्केट ने अपसाइड की तरफ, बट ये क्या करना? पुश देने के बाद में ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता, ये नया हायर हाई नहीं क्रिएट कर पाता। इसने पुश तो किया, मार्केट ने क्या किया? अपसाइड की तरफ पुश तो किया, बट ये जो हायर हाई था उस हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाता, नया हायर नहीं क्रिएट कर पाता है। ये क्या करता है? इस रिसेंट लो को ब्रेक कर देता है, नया लोअर लो क्रिएट कर देता है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो एक मिनट, अगर आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ एक मिनट। जैसे मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया। ठीक है? अब क्या करना था? उसको नया हायर हाई क्रिएट करना था। मतलब कि ये जो हाई देख रहे हो आप, ये जो प्रीवियस हाई है इसका, ये ब्रेक करके यहाँ पे नया हायर हाई क्रिएट करना था। बट ये पुश तो करता है, मार्केट क्या करता है? इसको पुश करता है मार्केट नया हायर हाई क्रिएट करने के बाद, करने के लिए, बट ये हायर हाई क्रिएट नहीं कर पाता है। ये जो रिसेंट लो होता है उसको ब्रेक कर देता है मार्केट में, और ये क्या हो जाता है? अपना चोच हो जाता है, और यहाँ पे बनता है अपना मिटिगेशन ब्लॉक। कौन सी कैंडल बनेगी मैं आपको अभी ये बताऊंगा। वैसे ही मार्केट में पहले अपन डाउन ट्रेंड की बात कर लेते हैं। एक मिनट में इसको रिमूव कर दूं। तो अपन यहां पे डाउन ट्रेंड की बात कर लेते हैं। तो डाउन ट्रेंड में जब गाइस मार्केट मूव करेगा तो किस तरह मूव करेगा? लो बनाएगा, हाई बनाएगा, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब क्या करना है मार्केट को? लोअर लोअर लो क्रिएट करना है या हायर हाई क्रिएट करना है? क्या करना है? लोअर लो क्रिएट करना है। अब मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो क्रिएट करा, तो मार्केट क्या करता है? अब मार्केट यहाँ पे जैसे कि बात करें लोअर लो क्रिएट करने जाता है, बट ये लोअर लो क्रिएट नहीं कर पाता। मार्केट क्या करता है? यहाँ पे पुश करता है मार्केट को डाउन साइड की तरफ कि लोअर लो क्रिएट करें, बट मार्केट लोअर लो क्रिएट नहीं कर पाता। ये क्या करता है? हाई को ब्रेक कर देता है, जो उसका रिसेंट हाई होता है उसको ब्रेक कर देता है। समझ में आ रही है? अब ये मार्केट में क्या हो गया गाइस अपना? ये मार्केट में अपना चोच हो गया। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मार्केट में दिख रही है आपको वीकनेस दिख रही है। मार्केट में लोअर लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाया मार्केट ने। अब लोअर लो क्रिएट करना था, बट ये लोअर लो क्रिएट नहीं कर पाता, ये इस हाई को ब्रेक कर देता। मतलब मार्केट में वीकनेस आ रही है। यहीं पे आपको वीकनेस दिख जाएगी, जैसे कि यहाँ पे जो आपको ये एरिया दिख रहा है, यहीं पे आपको वीकनेस दिख जाएगी कि मार्केट में लोअर लो क्रिएट करने गया, बट मार्केट ने लोअर लो क्रिएट क्यों नहीं किया। यही चीज अपन को समझ में आ जाएगी कि मार्केट में यहाँ पे वीकनेस आ गई है और इसने क्या करा? इस रीसेंट हाई को ब्रेक कर दिया, तो चोच भी हो गया अपना। समझ में आ रही है? अब मार्केट में अपन देखते हैं कि कैंडल के जरिए समझते हैं कि मार्केट में ये अपना मिटिगेशन ब्लॉक होता है वो किस तरह बनता है। तो मैं आपको यहाँ पे अप ट्रेंड का बताऊं, तो ये मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई क्रिएट करा, हायर लो क्रिएट करा। अब अपन यहाँ पे कैंडल बना के समझते हैं इसको। तो यहाँ पे मान लो मार्केट ने यहाँ पे रेड ग्रीन कैंडल बनाता हूँ, ये मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, ये इसने ब्रेक कर दिया। ये क्या हो गया गाइस अपना? ये अपना बीओएस हो गया। बीओएस होने के बाद में मार्केट ने क्या करा? वापस पुल बैक लिया। अब मार्केट ने क्या करा? यहाँ पे पुल बैक लिया। अब पुल बैक लेने के बाद में, अब पुल बैक लेके मार्केट को क्या करना था? अब हाई को ब्रेक करना था। अब मार्केट क्या करता है? यहाँ से पुश करता है मार्केट को हाई को ब्रेक करने के लिए। जैसे कि मार्केट को यहाँ से पुश करता है मार्केट को हाई को ब्रेक करने के लिए, बट ये जो मार्केट होता है इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है। कौन सा हाई गाइस? ये वाला ऊपर वाला। ठीक है? ये मार्केट में हायर हाई था, अब नया हायर हाई क्रिएट करना था, बट ये हायर हाई नहीं क्रिएट कर पाता है। ये क्या होता है? रिवर्स हो जाता है वहां से। ठीक है? यहां से ये रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने के बाद में ये क्या करता है? अपने रिसेंट लो को ब्रेक कर देता है। ये अपना जो रिसेंट लो था ये ब्रेक हो गया मार्केट में, तो क्या हो गया गाइस अपना? ये हो गया अपना चोच। ठीक है? क्योंकि रिसेंट हाई ब्रेक हुआ ना।
तो गाइस अब अपना यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक किस तरह बनेगा, तो आपको जब मार्केट ने इसको पुश किया, यहाँ पे जब मार्केट ने इसको नया हायर हाई क्रिएट करने के लिए पुश किया और ये नया हायर हाई क्रिएट करना चाहता बट नहीं क्रिएट कर पाता है, तो यहाँ पे जो इसने पुश किया, पुश करने से पहले की जो कैंडल होगी, जैसे कि ये मार्केट ने यहाँ पे ये पुश किया, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, मार्केट ने यहाँ पे पुश किया इसको, ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो यहाँ पे पुश किया, तो यहाँ पे मार्केट ने लास्ट टाइम कौन सी कैंडल थी यहाँ से मार्केट में, उसके बाद मार्केट में पुश आया था, पुश हुआ था मार्केट, तो यहाँ पे जो आप कैंडल देख रहे हो रेड वाली, यहाँ से इसके बाद ने मार्केट ने यहाँ पे पुश किया मार्केट को अपसाइड की तरफ, समझ में आ रही है। तो ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हो ये है आपकी एमबी, क्या है गाइस, एमबी मतलब मिटिगेशन ब्लॉक, जो अपना ये होता है मिटिगेशन ब्लॉक को कुछ शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एमबी, मिटिगेशन ब्लॉक, समझ में आ रहा है गाइस। तो मिटिगेशन ब्लॉक तब बनेगा जब मार्केट में वीकनेस आएगी, मार्केट क्या करेगा, नया हायर हाई नया लोअर लो क्रिएट करना जाएगा, बट ये वो नया लोअर लो नया हायर हाई नहीं क्रिएट कर पाएगा, वो क्या करेगा, रिसेंट लो को ब्रेक कर देगा, और मार्केट में जो कैंडल होगी वो कौन सी बनेगी, जब मार्केट क्या करेगा, उसको पुश करेगा नया हायर हाई या लोअर लो क्रिएट करने के बाद में, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने करा है, हायर हाई क्रिएट करा, हायर लो क्रिएट करा, पुश हुआ मार्केट, बट मार्केट पुश जो होता है वो फेल हो जाता है, मार्केट में रिसेंट लो ब्रेक हो जाता है, चोच हो जाता है। तो ये जो कैंडल बनी है अपनी, जो पुश किया मार्केट ने, ये जो कैंडल रेड वाली देख रहे हो, ये है अपनी मिटिगेशन ब्लॉक की कैंडल या मिटिगेशन ब्लॉक, समझ में आ रहा है। वैसे ही मार्केट में डाउनसाइड की तरफ है, आपको मैं डाउनसाइड का भी बता देता हूं, एक मिनट गाइस। ओके, तो यहां पे मैंने इसको रिमूव कर दिया, अब आपको मैं डाउनसाइड की तरफ बता देता हूं। तो यहां पे मैं रेड कैंडल से बनाता हूं, पहले मार्केट ने ये लो बनाया, हाई बनाया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई क्रिएट करा, लोअर हाई क्रिएट करा मार्केट ने। अब इसको मार्केट को डाउनसाइड की तरफ जाना है, ये मार्केट ने क्या करा, लोअर लो क्रिएट कर दिया, ठीक है, मतलब बीओएस हो गया। बीओएस होने के बाद में मार्केट ने क्या किया, पुल बैक लिया। अब मार्केट ने यहां पे पुल बैक लिया, एक मिनट, अब मार्केट ने यहां पे पुल बैक लिया, ठीक है। अब ये जो पुल बैक लेके मार्केट को करना था, इस लो को ब्रेक करना था, ठीक है। अब मार्केट को इस लो को, ये जो लो देख रहे हो आप, इसको ब्रेक करना था, बट मार्केट क्या करता, पुश होता है मार्केट में, लो को ब्रेक करना चाहता, बट लो को ब्रेक नहीं कर पाता, मतलब नया लोअर लो, आपको ये नया लोअर लो जो दिख रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पाता है। मार्केट क्या होता है, यहां से वापस रिवर्स हो जाता है, नया हायर हाई क्रिएट कर देता है, ठीक है। हायर हाई किस तरह हुआ, जैसे मार्केट में ये अपना क्या था, लोअर लो लोअर हाई था, मतलब अपना रिसेंट हाई था, ब्रेक हुआ तो नया हायर हाई क्रिएट हो गया, ये मार्केट में अपना चोच हो गया, समझ में आ रहा है गाइस। तो अभी यहां पे कहां पे पुश हुआ मार्केट में, जैसे कि मार्केट ने डाउनसाइड की तरफ, मार्केट में डाउनसाइड की तरफ, मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउनसाइड की तरफ पुश होगा ना, तो डाउनसाइड की तरफ पुश तो किया था मार्केट ने इस ग्रीन कैंडल के बाद, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके बाद मार्केट में डाउनसाइड की तरफ पुश आया था। तो यहां पे जो ग्रीन कैंडल है ये है आपकी एमबी, मिटिगेशन ब्लॉक, समझ में आ रहा गाइस। आई होप क्या कोई समझ में आ रहा होगा गाइस। अभी अपन चार्ट पे जाएंगे तो कुछ एग्जांपल भी देखेंगे, बट आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पे जब भी आप ट्रेड लोगे, मिटिगेशन ब्लॉक तो बन गया, अब आप ट्रेड कैसे लोगे, तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, चोच देखोगे, जब मार्केट यहाँ पे आएगा तब आप चोच देखोगे। तो अगर आपकी कोई पीओई मिलती है, अगर यहाँ पे ये जो चोच हुआ ना, तो चोच की भी तो पीओई बनेगी, सही बात है नहीं बात है। तो अगर आपकी चोच की पीओई कुछ इस तरह यहाँ पे बन जाती है, यहाँ पे कुछ हिडन पीओई मिल जाती है आपको रेड, हिडन पीओई किस तरह मिलेगी, जब मार्केट में एग्रेसिव मूव आएगा। अगर आपको नहीं पता है एग्रेसिव मूव क्या होता है, हिडन पीओई क्या होती है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। तो मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, मान लो ये एग्रेसिव मूव आया मार्केट में, अब आपको यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे एक हिडन पीओई मिल जाती है। हिडन पीओई और मिटिगेशन ब्लॉक अगर साथ में मिल जाते हैं तो एक कंफर्मेशन हो जाती है कि मार्केट में ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है एक तरह से स्ट्रॉन्ग बन जाता है, समझ में आ रही है। तो ओके, तो अभी अपन यहाँ पे चार्ट पे चलते कुछ एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं गाइस कि जब भी आप मिटिगेशन ब्लॉक में ट्रेड लोगे या ब्रेकर ब्लॉक में ट्रेड लोगे या हिडन पीओई पे ट्रेड लोगे, तो आपको जो टारगेट होगा वो कम से कम होगा, मतलब कि 30 पीप 40 पीप आपका टारगेट होगा, आप निकल जाओगे वहां पे टारगेट हिट करवा के या अपना टारगेट लेके, ठीक है। जैसे मार्केट हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई क्रिएट करा, मान लो यहाँ पे आपने ब्रेकर ब्लॉक पे ट्रेड ली, यहाँ पे आपने हिडन पीओई पे ट्रेड लिए, या मार्केट में मिटिगेशन ब्लॉक पे ट्रेड लिए, किसी पे भी ट्रेड लोगे तो आपको क्या करना है, टारगेट छोटा रखना है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, जब ये मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक या हिडन पीओई बनेगी, उसके बाद में अपनी एक रियल पीओई भी बनती है, समझ में आ रहा है। रियल पीओई मतलब कुछ लोग उसको ओबी भी बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं हाई टाइम फ्रेम पे, बट अपन हाई टाइम फ्रेम में उसको पीओई बोलते हैं। तो ये जो पीओई होती है मार्केट में बन रही है, तो ये अपनी रियल पीओई है, तो मार्केट क्या करेगा,
पहले मार्केट में ये छोटे छोटे जो टारगेट हिट करवाएगा, जैसे मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, हिडन पीओई हो गई, ब्रेकर ब्लॉक हो गया, उनके जो टारगेट होंगे उनको हिट करवाएगा। हिट करवाने के साथ में वो रियल पीओई पे आएगा। रियल पीओई पे आने के बाद में हो सकता है ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, या हो सकता है इसको ब्रेक भी कर दे, क्योंकि ये ऑलरेडी टारगेट जो है वो हिट करा तो आ रहा है। तो आपको हर चीज पे ध्यान से देखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा कि मार्केट जो है, मार्केट का मूवमेंट कहाँ कहाँ मार्केट ने रिजेक्शन दिया, कहाँ कहाँ पे टारगेट हिट करवाएं, उसके बाद में आपको ट्रेड लेनी है। लिक्विडिटी भी आप देख सकते हो साथ में। तो गाइस ये था अपना मिटिगेशन ब्लॉक। तो आई होप कि आपको मिटिगेशन ब्लॉक समझ में आया होगा। तो गाइस अभी अपन चलते हैं चार्ट पे और कुछ एग्जांपल देखते हैं कि लाइव चार्ट पे मार्केट में यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक किस तरह बनता है। ठीक है, तो गाइस चलिए चलते हैं अपन चार्ट पे। तो गाइस अभी अपन चार्ट पे आ गए हैं। तो गाइस ये जो चार्ट है ये जीबीपी यूएसडी का 2 आवर्स का चार्ट है। अगर आपको यहाँ पे बैक टेस्ट करना है तो आप यहाँ पे आके जो डेट दिख रही है ना, इस डेट को नोट कर लो और यहाँ पे आके बैक टेस्ट भी कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं कि मार्केट में मिटिगेशन ब्लॉक जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं ट्रेंड बता दूं कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे कौन सा ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड है यहाँ पे। तो डाउन ट्रेंड में यहाँ पे अपन कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं, रीसेंट जो डाटा है उसी का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे एग्जांपल दिख रहा है तो मैं यहाँ का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है गाइस, ये लो था मार्केट में, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, क्या हुआ, ये अपना बीओस हुआ है। ये अपना बीओस हुआ। बीओस होने के बाद में ये क्या है अपना, कौन सा पॉइंट है ये अपना रीसेंट हाई है। ये रीसेंट हाई बन गया। अब रीसेंट हाई बना मार्केट में, तो रीसेंट हाई जो था मार्केट में चोच हो गया, मार्केट में ब्रेक हो गया, मतलब चोच हो गया। रीसेंट हाई लो जब ब्रेक होंगे मार्केट में तो अपना चोच होता है गाइस, आपको पता होगा अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट करते हुए आ रहे हो तो यहाँ पे अपना चोच हो गया। चोच होने के बाद में क्या बनेगा, अपना पीओई बनेगी। अब अपन पीओई ड्रॉ करेंगे। पीओई ड्रॉ करी, मार्केट ने क्या करा, पीओई को टच करा, मार्केट ने हायर हाई क्रिएट करा। चोच करने के बाद में मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई क्रिएट कर दिया। अब मार्केट ने क्या करा, हायर हाई क्रिएट कर दिया। हायर हाई क्रिएट करने के बाद में हायर लो बनाया। अब इसने हायर हाई को ब्रेक करना था, जैसे मार्केट ने क्या करा, चोज करा। ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको, ध्यान से देखो इसको। यहाँ पे आके बैक टेस्ट भी करना बाद में। जैसे कि मार्केट ने पहले क्या करा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में यहाँ पे पीओई बनी, बट इसने पीओई को ब्रेक कर दिया। समझ में आ रहा है? जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे पीओई बनी थी, बट इस पीओई को ब्रेक कर दिया। मार्केट ने हायर हाई क्रिएट कर दिया, चोज कर दिया। चोज करने के बाद में पीओई बनी। अब ये मार्केट ने क्या करा, लो बनाया था, हाई बनाया था, लोअर लो, हायर हाई, मतलब चोच हो गया। चोच होने के बाद में पीओई बनी। ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो पीओई है इसकी। अब ये पीओई को टच करके मार्केट को नया हायर हाई क्रिएट करना था, कुछ इस तरीके से मूव करना था, सही मूव करना था गाइस। तो इस तरीके से इसको मूव करना था। जैसे मैं आपको यहाँ पे एड आ गई, 1 मिनट। तो मार्केट ने यहाँ पे पीओई को टच करा, अब नया हायर हाई क्रिएट करना था। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने क्या करा, पुश दिया। मार्केट ने अपसाइड की तरफ पुश किया मार्केट को, बट मार्केट ने यहाँ पे इसको जो पुश था वो फेल हो गया। मार्केट में ये जो पुश था फेल हो गया। मार्केट ने क्या करा, ये जो रीसेंट लो था, जब ये चोच हुआ तो इसके नीचे ये रीसेंट लो बना था। रीसेंट लो मतलब जब ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा गाइस, चोच हो जाएगा अपना वापस। तो ये मार्केट में अपना चोच हुआ वापस, अब चोच हुआ। अब इसको ध्यान से देखना गाइस। अब यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक क्या है, कौन सी कैंडल बनेगी, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल नहीं बनेगी। अपनी कैंडल जो बनेगी जिस मार्केट ने जहां पे पुश किया था मार्केट ने, तो पुश कहां पे किया था, ये जब पीआई को टच करा, पीआई को टच करने के बाद यहां से मार्केट में प्रेशर बिल्डअप हुआ, मतलब पुश आया था मार्केट में। तो ये जो कैंडल आप देख रहे हो, रेड कैंडल जो देख रहे हो, ये है मार्केट में अपनी मिटिगेशन कैंडल या मिटिगेशन ब्लॉक। समझ में आ रहा है क्यों है ये, क्योंकि मार्केट ने क्या करा था, यहाँ पे आप देख रहे हो इस कैंडल को मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ, इसका मैं ग्रीन कर देता हूँ। अभी ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो आप, यहाँ मार्केट ने जब चोच हुआ था तो ये ग्रीन कैंडल अपसाइड की तरफ, मतलब नया हायर हाई क्रिएट करना था, बट ये ग्रीन कैंडल को मार्केट टच करता है, पुश भी होता है, मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है। नया हायर हाई क्रिएट करना, नया हायर हाई कब क्रिएट होगा, जब मार्केट में यहाँ पे ये जो हायर जो इसकी वीक देख रहे हो, ये कैंडल यहाँ पे प्रॉपर क्लोज है। ये जो वीक देख रहे हो ना, अपने को वीक ब्रेकिंग वीक नहीं चाहिए, अपने को बॉडी ब्रेकिंग वीक चाहिए या बॉडी ब्रेकिंग वीक चाहिए। समझ में आ रहा है, बॉडी ब्रेकिंग बॉडी चाहिए या बॉडी ब्रेकिंग वीक चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। तो अभी अपन वापस अपने टॉपिक को कवर करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं क्या बता रहा हूँ गाइस, कि जैसे मार्केट में पीआई बनी, चोच हुआ, पीआई बनी, अब इस पीआई को टच करके नया हायर हाई क्रिएट करना था। इस वीक जो है यहाँ पे बॉडी क्लोज होनी थी कुछ इस तरह से, जैसे ये गया था ना, तो यहाँ पे एक बॉडी क्लोज होनी थी, ग्रीन कैंडल मतलब कि अपनी हो गई ये। अब यहाँ पे ये अपना बीओस होता, तब ये मार्केट ने क्या करा, बीओस तो नहीं किया, मार्केट ने क्या करा, हायर हाई ब्रेक करने गया, बट नहीं ब्रेक कर पाता, ये रीसेंट लोगों ब्रेक कर देता, चोच हो जाता है। तो चोच हो गया तो अपने मिटिगेशन ब्लॉक की कैंडल कौन सी बनेगी, जब जहां मार्केट ने पीआई को टच करा, पीआई को टच करने के बाद प्रेशर बिल्डअप किया था, यहां से अपसाइड की तरफ के लिए मार्केट ने पुश किया था, बट ये जो पुश था फेल हो जाता, चोच हो जाता, तो ये अपनी बनेगी मिटिगेशन ब्लॉक। ये है अपना MB।
ठीक है, आप अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो मिटिगेशन ब्लॉक बन गया। इसके बाद में अपने को ट्रेड कैसे लेनी है, तो आपको देख लेना है मार्केट में और कोई कंफर्मेशन। कभी भी एक कंफर्मेशन साथ में ट्रेड नहीं लेनी है, आपको और कंफर्मेशन भी लेनी है। जैसे कि ये चोच हुआ है, तो चोच होने के बाद में यहाँ पे क्या हुआ, अब इसकी भी तो पीओआई बनेगी। समझ में आ रहा है, इसकी भी पीओआई बनेगी। ये इसकी पीओआई है, जो चोच हुआ है ना, इसकी पीओआई है, ये अपनी पीओआई बन गई। अब ये पीओआई है, अब ये जो पीओआई है, इससे पहले मैं आपको मेंटरशिप में जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको बताता हूँ कि जब आप पीओआई ड्रॉ कर लो, उसके बाद में देखो कि मार्केट में एग्रेसिव स्ट्रक्चर मार्केट जो स्ट्रक्चर ब्रेक करा, एग्रेसिव ब्रेक करा या नॉर्मल ब्रेक करा है। तो यहाँ पे जो चोच हुआ है ना गाइस, यहाँ पे अब ये जो चोच हुआ है, ये चोच एग्रेसिव हुआ है या नॉर्मल हुआ है, आपको क्या लगता है, क्या है ये एग्रेसिव स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। एग्रेसिव स्ट्रक्चर जब ब्रेक होता है तो अपन क्या करते हैं, हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वो भी लोअर टाइम फ्रेम पे हिडन पीओआई फाइंड करते हैं। तो जैसे ये 2 हाउस का है, तो 2 हाउस से नीचे क्या आता है, 1 हाउस आता है, तो 1 हाउस पे जाएंगे। ध्यान से देख लो एक बार चार्ट को, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस ये जो पीआई बनी, इसके बाद में रेड कैंडल रेड कैंडल रेड रेड रेड, मतलब कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं है। 1 हाउस पे आ जाओ, तो 1 हाउस पे जैसे आए अपने को हिडन पीआई शो हुई। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये है अपने ग्रीन कैंडल जो बीच में आपको दिख रही है, ये आपको 2 हाउस पे नहीं दिखेगी, इसलिए इसका नाम है हिडन। यहाँ पे अगर आपको मैं 2 हाउस पे करूंगा तो ये पीआई आपको शो नहीं होगी, दिख रही है आपको, नहीं शो हो रही है, इसका मतलब ये है अपनी हिडन पीआई 1 हाउस की। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये अपनी 1 हाउस की पीआई हिडन, कहाँ गया, ये रही हिडन पीआई। तो गाइस अभी ये जो हिडन पीआई मैंने ड्रॉ करी है, अब अपन क्या करेंगे, अपने पास डबल कंफर्मेशन होगी। डबल कंफर्मेशन किस तरह होगी, जैसे चोच हुआ था, यहाँ पे ये मार्केट में पीआई को टच करके गया था, ब्रेक कर दिया, मिटिगेशन की अपनी बना, मिटिगेशन ब्लॉक बना। मिटिगेशन ब्लॉक बनने के बाद में अपनी हिडन पीआई भी अपने को मिटिगेशन ब्लॉक के पास में ही मिली है। तो ये डबल कंफर्मेशन होगी कि मार्केट में जो मिटिगेशन ब्लॉक है, हिडन पीआई है, तो ये जो एरिया है ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग एरिया है। समझ में आ रही है। अब अपन एंट्री के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करेंगे, 3 मिनट 5 मिनट, ठीक है, 1 मिनट पे नहीं जाना है, वहां पे फेक स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं। हिडन पीओआई के लिए 1 मिनट यूज करेंगे अपन, मैं आपको बताऊंगा आगे। अगर कोई स्ट्रक्चर मिलता है तो आपको 3 मिनट और 5 मिनट पे जाना है। अगर आप गोल्ड यूज कर रहे हो तो वहां पे आप 1 मिनट भी यूज कर सकते हो एंट्री के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो जब मार्केट आया तो सबसे पहले ये कौन सा लेवल है गाइस अपना, ये अपनी कौन सी लेवल है, ये अपनी हिडन पीओआई है। यहाँ पे रेड कर देता हूँ, ये हिडन पीओआई है, ये अपना मार्केट में मिटिगेशन ब्लॉक है। अब अपने यहाँ पे हिडन पीआई में आया मार्केट, हिडन पीआई को टच करा। अब अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, चो चाहिए। जैसे कि मार्केट ने ये हायर यहाँ पे ब्रेक करा था, ये स्ट्रक्चर ब्रेक करा था, ये इसका रिसेंट लो बना था, फिर मार्केट ने ये हायर हाई ब्रेक हुआ, नया हायर हाई क्रिएट करा। हायर हाई जैसे ही क्रिएट करा, रिसेंट लो क्रिएट हुआ, ये रिसेंट लो बना। अब ये रिसेंट लो बना, अब रिसेंट लो बना है गाइस, तो अब मुझे बताओ कि मार्केट में स्ट्रक्चर एग्रेसिव है नॉर्मल है, कौन सा स्ट्रक्चर है, एग्रेसिव स्ट्रक्चर है। तो एग्रेसिव स्ट्रक्चर है, सॉरी एग्रेसिव स्ट्रक्चर है, तो अपन क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, हिडन पीओआई फाइंड करेंगे। तो अपन 1 मिनट पे जाएंगे। मैंने जैसे आपको कहा था कि 1 मिनट के लिए अपन क्या करेंगे, 1 मिनट पे अपन हिडन पीओआई देखेंगे, स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट पे आ गए, तो 1 मिनट पे आए तो ये अपना नहीं था, ये तो मैंने सिर्फ ड्रॉ करा था। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, तो अभी आपको यहाँ पे 3 मिनट पे क्या दिख रहा था, रेड कैंडल ही दिख रही थी। अभी आपको बीच में कोई ग्रीन कैंडल दिख रही है, स्ट्रक्चर जो ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये जो आप रेड कैंडल दिख रहा है इसने इसको ब्रेक करा है। तो यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल कोई दिख रही है क्या इस बीच में, ये तो रियल है, ऊपर वाली रियल है, ये बीच में आपको दिख रही है ये हिडन है। ओके, यहाँ पे अपन हिडन पे ड्रॉ करी पीओआई, ये अपनी हो गई हिडन ओबी, ठीक है, क्योंकि हिडन ऊपर पीओआई है तो हिडन ओबी बोल सकते हो आप उसको। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे, 20 पिप को अपन एसएल लगाएंगे, ठीक है। पहले 10 पिप का भी चल जाता था, अब तो मार्केट जो होता है बहुत ज्यादा मैनिपुलेट होता है, तो 10 पिप का आप नहीं रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 20 पे आप कंफर्मेशन के साथ में रख सकते हो। आप इससे छोटा रखना चाहते हो तो आप इससे 1 मिनट से नीचे चले जाओ, वहां पे और एसएल जो होगा वो छोटा होता जाएगा जैसे जैसे जाओगे। तो यहाँ पे मैं 20 पिप का रखता हूँ और टारगेट भी अपना 20 पिप का रखता हूँ, और सेकंड जो ट्रेड होती है उसको ब्रेक इवन करके चलने देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज आपको मैंने बताई थी कि आप जब भी ट्रेड लोगे हिडन पीओआई में, मिटिगेशन ब्लॉक में आप जब ट्रेड लोगे तो आपका जो टारगेट होगा वो कम से कम होगा और फिर आपको निकल जाना है। जैसे कि मार्केट में यहाँ पे देखो, मार्केट ने कितना भी हिट करवाया, 30 भी मान लो, 30 भी मार्केट ने यहाँ पे मूव कराया, 30 भी का टारगेट हिट करवाया। इसके बाद मार्केट क्या करा, अपसाइड की तरफ चला गया, कहाँ गया, अपना मिटिगेशन ब्लॉक में। तो मैं आपको ये हिडन पीओआई जो है इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, और ये जो हिडन पीओआई थी इनको भी हटा देता हूँ। अब अपना इसका यहाँ पे अपन एक ट्रेड मिल गई। अब अपन यहाँ पे आते हैं, तो अपना जो मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक में आएगा तो अपन यहाँ पे 1 मिनट पे कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे, अपन 3 मिनट पे जाएंगे। ओके, तो 3 मिनट पे आ गए, कहाँ गया अपना मिटिगेशन ब्लॉक, ये रहा, ये अपना मिटिगेशन ब्लॉक में जूम कर लेता हूं। तो यहाँ पे देखो मिटिगेशन ब्लॉक में आए, तो यहाँ पे जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो मार्केट में यहाँ पे इसने ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद में क्या करा है, इसने इस मिटिगेशन ब्लॉक को टच करा। अब अपने को यहाँ पे चोट चाहिए, तो यहाँ पे मार्केट में रीसेंट लो ब्रेक हुआ,
चोच हो गया। तो चोच हुआ तो अब मार्केट में अपन देखेंगे नॉर्मल है, एग्रेसिव है। पहले अपन क्या करेंगे, रियल रियल जो ओबी है इसकी ड्रॉ कर लेंगे, ये इसकी रियल ओबी है। अब मार्केट में ये देखेंगे कि एग्रेसिव स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, मतलब ब्रेक जो हुआ है नॉर्मल हुआ है, एग्रेसिव हुआ है। तो यहाँ पे किस तरह हुआ है, एग्रेसिव ब्रेक हुआ। तो अपन क्या करेंगे, 1 मिनट पे देख लेते हैं हिडन पे कोई है या नहीं है। ओके, हिडन पे देख लेते हैं, हिडन ओबी, सॉरी हिडन ओबी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई भी हिडन पे ओबी नहीं दिख रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड रेड रेड, आपको सारी रेड कैंडल दिख रही है, बीच में भी कोई ग्रीन कैंडल नहीं है। और ब्रेक करा तो इसने ब्रेक करा, आप ये वाली ग्रीन मत लेना, ये इसकी बात की कैंडल है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको हिडन पीओई नहीं मिल रही है तो आप क्या करोगे, और लोअर टाइम फ्रेम जाओगे। आप जा सकते हो सेकंड में, 30 सेकंड, 15 सेकंड, यहाँ पे भी जा सकते हो। अगर आपके पास ट्रेडिंग का प्रीमियम नहीं है, अगर आपका ये जो होता है ये प्रीमियम में खुलते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं खुलेगा। अगर उसको क्लिक करोगे तो ये नहीं खुलेगा, शो नहीं होगा। सॉरी, डाटा मेरा हो गया डेली पे आ गया यार, 3 मिनट। ओके, 1 मिनट गाइस। ओके, यहाँ पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो प्रीमियम होगा, अगर आपके पास प्रीमियम है तो आपका सेकेंड जो डाटा है वो खुल जाएगा, बाकी नहीं खुलेगा। फिर आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, 1 मिनट पे आना है, ठीक है, जो लास्ट टाइम फ्रेम था वहां पे आना है। और वहां पे आने के बाद में अगर इसको 1 मिनट पे करूं, तो 1 मिनट पे करने के बाद में अगर आप यहाँ पे देखें तो आप किस तरह आप हिडन पीओ को फाइंड करोगे। तो आपको जहां पे वीक दिखती है ना, जहां पे वीक दिखेगी, जो भी कैंडल में आपको वीक दिख रही है, अगर मल्टीपल वीक है तो बड़ी वीक ले लेना। जैसे कि यहाँ पे कोई भी वीक नहीं है, यहाँ पे मुझे वीक शो हो रही है, तो ये जो वीक है, आगे की वीक भी ले सकते हो, ये वाली वीक भी ले सकते हो, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। इनके बीच में ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, अगर आपके पास ट्रेडिंग होगा प्रीमियम है तो आप वहां पे जाके देख लेना। यहीं पे आपको क्या होगा, हिडन पीओई शो होगी। तो यहाँ पे आपकी हिडन पीओई बनेगी, तो आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड लेने में 20 का मैं तो ऐसा रखूंगा, आप अपने हिसाब से 10 पिप का भी रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, 20 का टारगेट रखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे एक जो ट्रेड होगी सेकंड को ब्रेक इवन कर देंगे। मैं ब्रेक इवन नहीं करता हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसे चलना है 0.1, दो ट्रेड ओपन करो 0.11 की, पहले आप यहाँ पे एग्जिट कर दो, सेकंड आप क्या करो, ब्रेक इवन करना चाहो तो कर सकते हो, बट ब्रेक इवन मत करना, क्योंकि जो मार्केट होता है, मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट टारगेट हिट करवाते हैं, जिनका टारगेट हिट हो गया उनका हिट हो गया, हिट कराने के बाद में जिन्होंने ब्रेक इवन थी उनका हिट करवाते हैं, फिर मार्केट को मूव कराते हैं। कुछ इस तरीके से आप ये देख रहे हो, जो मार्केट वापस आया, ऊपर की तरफ तो नहीं आया, बट ऐसा होता है हमेशा। तो ब्रेक इवन मत करना, चलने देना ट्रेड को। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे अगर अपन टारगेट देखें तो आपको मैंने कहा था कि छोटा छोटा टारगेट रखना है, मिटिगेशन ब्लॉक, हिडन पीओई, ब्रेकर ब्लॉक में। तो यहाँ पे अपन ने जब हिडन पीओई में टारगेट रखा था, छोटा रखा था, यहाँ पे भी उन्होंने टारगेट छोटा रखा, बट मार्केट ने बहुत बड़ा मूव आया है। यहाँ पे देखें तो ये कुछ 100 पिप का मूव आया है, दिख रहा है आपको, 100 पिप का मूव आया। तो ये लेवल पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि मार्केट में कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है, कितना हेवी सप्लाई डिमांड लेवल है वो। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, इसका हेवी सप्लाई लेवल था, इसलिए मार्केट में इतना बड़ा मूव आया। अगर आपको नहीं पता इस हेवी सप्लाई डिमांड लेवल क्या है, तो आप सिंपली, वीडियोस तो नहीं है इसके ऊपर, मेंटरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली जानने समझने के लिए। तो अभी अपन ने ये एग्जांपल देख लिया, अभी आपका टाइम तो हो गया है, बट मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ कि जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अभी अपन कोई और चार्ट खोल लेते हैं, यहाँ पे अपना इस डाटा में यही शो हो रहा है। तो यूएसडी CHF खोल लेते हैं, यहाँ पे कोई शो करते हैं, देखते हैं। तो जैसे मार्केट में रिसेंट डाटा देखते हैं, तो यहाँ पे मार्केट अपसाइड की तरफ था, तो यहाँ पे डाउन साइड में देखते हैं पहले। तो डाउन साइड की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इसका स्ट्रक्चर ब्रेक है, दिख रहा है आपको, क्या है ये, इसका बीओएस है, चोच है, बीओएस है, बीओएस हुआ। बीओएस बनने के बाद में मार्केट में ये इसकी बनी है, आपको यहाँ पे डाउन साइड की तरफ ब्रेक हुआ, तो कौन सी कैंडल लोगे आप, ये जो रेड कैंडल देख रहे हो, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, ठीक है। ये ग्रीन मत ले लेना, आगे वाली ये नहीं है, इसके जो स्ट्रक्चर, जो कैंडल देख रहे हो, जो लाइन दिख रही है, यहाँ पे ब्रेक हुई इससे पहले अपने को। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन देख रहे हो, यह है आपकी क्या है गाइस, पीओआई है, ये अपनी पीओआई बन गई। अब मार्केट ने पीओआई को टच करा, अब पीओआई को टच करने के बाद में मार्केट को क्या करना था, क्या करना था गाइस, मार्केट ने लोअर लो क्रिएट करा, लोअर हाई क्रिएट करा, लोअर लो क्रिएट करा, लोअर हाई क्रिएट करा, लोअर लो क्रिएट करना था, मतलब इस पीआई को टच करके नया लोअर लो क्रिएट करना था। जैसे कि मार्केट में कुछ इस तरह होना था कि लो बनाया, हाई बनाया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसा करना था। बट मार्केट ने क्या किया गाइस, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, दिख रहा होगा क्या हो रहा है मार्केट में, कि मार्केट ने अगर आप पीआई को टच करा, ये जो आप ग्रीन कैंडल बड़ी वाली देख रहे हो, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देख रहे हो, इसने पीआई को टच करा, लिक्विडिटी बंद कर ली, डाउन गया, मतलब कि नया लोअर लो, ये जो आप देख रहे हो ये मार्केट में लोअर लो है, ठीक है। अब मार्केट में लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, अब ये लोअर हाई बना, लोअर लो क्रिएट होना था। तो मार्केट ने करा, इस ग्रीन कैंडल के बाद देख रहे हो, इसको हटा देता, थोड़ा पीछे कर देता हूं, इस ग्रीन कैंडल के बाद आप ये रेड कैंडल देख रहे हो, मतलब पुश किया, मार्केट ने पुश किया है। बट मार्केट ने क्या करा, इस जो रिसेंट हाई था, यहाँ पे जब बीओएस हुआ था, तो ये ऊपर वाला जो इसका पॉइंट है, इसका रिसेंट हाई है, ब्रेक हो गया, मार्केट में ब्रेक हुआ तो गाइस क्या हो गया,
चोच हो गया, सीधी बात है, चोच हुआ मार्केट में। अब मार्केट में चोच हुआ है तो मार्केट ने यहाँ पे आपका ब्रेकर सॉरी मिटिगेशन ब्लॉक किस तरह बनेगा, एमबी कहाँ पे बनेगा, तो एमबी मार्केट में आप देखोगे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब मार्केट ने पुश किया, ये जो रेड कैंडल देख रहे हो पुश किया यहाँ पे, मतलब कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद पुश हुआ था, तो मार्केट में ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो ये आपकी बनेगी एमबी मिटिगेशन ब्लॉक। समझ में आ रहा है। तो अब मिटिगेशन ब्लॉक बनने के बाद में अपन ने क्या करा, अपन ने स्ट्रक्चर देखा, चोच हुआ है, तो चोच जो हुआ है अभी यहाँ पे नॉर्मल है, बट ये कैंडल जो है ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल है, और यहाँ पे मार्केट में जो मूव आया, यहाँ पे आपको 4 ग्रीन कैंडल बना के मार्केट मूव आया, तो मतलब थोड़ा बहुत एग्रेसिव भी है और नॉर्मल भी है। तो अपन एक बार देख लेते हैं हिडन पीओई मिलती है नहीं मिलती है इसी के अंदर, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक के अंदर मिलती है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सॉरी ब्रेकर ब्रेक नहीं, मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर मिलते हैं ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक बीच में अपने को ग्रीन कैंडल शो हो रही है, मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक होने से पहले यहाँ पे एक रेड कैंडल शो हो रही है, सॉरी ग्रीन बोल रहा हूँ, रेड कैंडल शो हो रही है, तो ये है अपनी हिडन पीओई। समझ में आ रहा है गाइस। अगर आपको 2 आवर्स पे शो कर रहा हूं तो 2 आवर्स पे ये नहीं शो रही है, ये अपना क्या है, ये अपना है मिटिगेशन ब्लॉक, ये अपनी हिडन पीओई है। अपन क्या करेंगे, अब 1 आवर्स पे अगर आपको मैं एक बार और बताता हूं कि हिडन पीओई है या नहीं है, तो देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल ब्रेक हुई, यहाँ पे रेड कैंडल, अपनी ये जो रेड कैंडल है ये है अपनी अपनी हिडन पीओई। और ये जो बाहर का बॉक्स आप देख रहे हो इसको मैं रेड कर देता हूँ, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आपका जो बाहर का रेड ब्लॉक्स है वो अपना मिटिगेशन ब्लॉक है। अब अपन क्या करेंगे, 3 मिनट 5 मिनट पे एंट्री फाइंड करेंगे, ठीक है, ओबी फाइंड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं शो कराता हूँ। तो यहाँ पे देखें, 1 मिनट, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जब मार्केट आया था तो मार्केट ने लास्ट टाइम स्ट्रक्चर जो ब्रेक करा है, बीओएस करा है, बीओएस करने के बाद में ये इसका रिसेंट हाई ब्रेक हुआ, रिसेंट हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हुआ, चोच हुआ, चोच होने के बाद में अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताऊं, तो देखो मार्केट में जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था इसके बाद कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए ये रीसेंट हाई है। अगर ये पुल ब्रेक लिया इसने और इसको ब्रेक कर देता, अगर ये ब्रेक कर देता आपका ये रीसेंट हाई ये हो जाता, बट मार्केट ने क्या करा है, रीसेंट हाई पहले क्रिएट करा, इसके बाद में कोई भी रीसेंट हाई क्रिएट नहीं करा है, मार्केट ने लोअर लो क्रिएट नहीं करा, तो आपका रीसेंट हाई भी क्रिएट नहीं होगा। अगर ये लो ब्रेक होकर नया लोअर लो क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे अगर आपको जो नीचे कैंडल दिख रही है वीक दिख रही है, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाती तो आपका रीसेंट हाई ये हो जाता। बट मार्केट ने क्या करा, रीसेंट हाई ये ब्रेक करा था, इसके बाद कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, नया लोअर लो क्रिएट नहीं हुआ है, तो आपका ये रीसेंट हाई ये ब्रेक हो गया, चोच हो गया। चोच होने के बाद में आप क्या करोगे, ओबी ड्रॉ करोगे, ये अपनी मार्केट में ओबी हो गई, ठीक है। ओबी में जब मार्केट आएगा तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग करेंगे, अपन 20 पिप का एसएल लगाएंगे, आप अपने हिसाब से कितना भी रख सकते हो, 10 पिप 5 पिप आपके ऊपर है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक लंबा टारगेट रखेंगे, मतलब कि 20 पिप का, तो 20 पिप तो अपने को टारगेट चाहिए ही। इसके अलावा आप सेकेंड ब्रेक इवन करके भी कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं ब्रेक इवन नहीं करता, मैं जो स्टॉप लॉस होता है उसको 20 पिप का तो 10 पिप का कर देता हूँ और चलने देता हूँ ट्रेड को, ठीक है, सेकेंड ट्रेड को। तो कुछ इस तरीके से अपन ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको हायर टाइम फ्रेम पे ले जाकर एक बार और शो करा देता हूँ। तो क्या हुआ था गाइस, यहाँ पे मार्केट में मिटिगेशन ब्लॉक किस तरह बना था, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब इसको टच करके मार्केट को नया लोअर लो क्रिएट करना था, बट लोअर लो क्रिएट नहीं कर पाता। ये क्या करता है, पुश तो करता है बट इसको ब्रेक कर देता है, रिसेंट हाई को चोच हो जाता है। चोच होने के बाद में जो इसकी जब मार्केट ने पुश किया था उससे पहले जो ग्रीन कैंडल थी ये अपनी क्या बनी है, अपनी मिटिगेशन ब्लॉक एमबी बनी है। इसके बाद में अपन हिडन पीओई देखी, ये कैंडल जो है वो बहुत बड़ी बनी, इसलिए अपन ने हिडन पीओई देखी है। बाकी मार्केट में ये जो मूव है ना ये नॉर्मल है, ये एक हिडन पीओई, एक मार्केट में रियल पीओई। इसके बाद में देखें तो एक रियल पीओई ये भी है, तो ये रियल पीओई थी, बट अपन ने यहाँ क्या करा, यहाँ पे जो 4 कैंडल अपन ने देखी वो एग्रेसिव थी, इसलिए अपन ने हिडन पीओई देखी। और मिटिगेशन का जो ब्लॉक की जो कैंडल थी वो भी बहुत बड़ी थी, इसलिए अपन ने हिडन पीओई देखी थी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, ध्यान रखिएगा और उसको बैक टेस्ट करना जो भी आपको पढ़ाया है। यहाँ पे आप आके बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। यूएसडी CHF का ये अपना सेकेंड एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।